स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है बैक पेपर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि जो एग्जामिनेशन है उसकी एक्टिविटी शुरू हो गई थी जनवरी में, लेकिन फिर डीजीटी को ध्यान आया कि भाई ग्रीवेंसेज हैं बच्चों के जिसको क्लियर करना है, अभी ग्रीवेंसेज पेंडिंग है। तो ग्रीवेंसेज क्लियर करने के लिए इन्होंने एक जो 10 दिन का लगभग समय है वो ले लिया। तो अभी उन्होंने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर दिया कि दोबारा से बैक पेपर के लिए पोर्टल ओपन होगा। उसका जो टाइम टेबल होगा कुछ इस प्रकार से। तो उसी के क्रम में मैं बता दूं कि आपको पता है, सबसे पहले चीज ये बता दूं कि बैक पेपर परीक्षा का सिस्टम कैसे होता है। देखो, बैक पेपर हो या फिर नॉर्मल परीक्षा हो, क्या होता है कि दो सब्जेक्ट ऐसे है ना, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। एससीबीटी जिसको बोला जाता है, तो एससीबीटी सिर्फ एससीबीटी से अलग आईटीआई नहीं चलाता है। उसका दो काम होता है। स्टेट मान लेते हैं, स्टेट है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है, सभी राज्य अलग अलग है ना, यूपी है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, या फिर महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इस तरह से अलग अलग प्रदेश हैं, एमपी वगैरह हो गया। तो सभी स्टेट को प्रैक्टिकल कराने की आईटीआई में जो परीक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? प्रैक्टिकल परीक्षा और इंजीनियरिंग ड्राइंग। पुराने वाले बच्चे जो 2019 वाले हैं ना, उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होता था ऑफलाइन। तो ये जो ऑफलाइन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होती है वो स्टेट को होती है। और जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप सीबीटी या ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं, यह कौन कराता है? एनसीबीटी कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट में क्या है? एससीबीटी कराता है इनको, ठीक है। और दोनों को जोड़कर रिजल्ट बनता है। तो जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्टेट की है, तो जो फी है ना, बैक पेपर फीस, बैक पेपर की जो फी है ऑनलाइन वाली जो है वो एनसीबीटी, इसके लिए जो इनका डिजिटल इंडिया पोर्टल है उस पर जमा होगा और वो पैसा जाएगा एनसीबीटी को, वो अपनी एजेंसी को परीक्षा का पैसा देती हैं। और स्टेट जो है प्रैक्टिकल और इसका जो फी है अपना लेता है। ये इनका अपना अलग सिस्टम होता है, इनका अलग वेबसाइट होती है जहां पर ये फी वगैरह जमा होती है, और इनकी अपनी सेंट्रल की पूरे भारत में कॉमन होती है, स्किल इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बताया कि इस लेटर को आप समझ पाओ। तो इस लेटर में देखो क्या चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर देख लीजिए। लेटर जारी हुआ है 4 फरवरी को, 4 फरवरी 2025 को, और ये लेटर यूपी स्टेट का है। लेकिन इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं लगभग सभी राज्यों में चल रही होंगी। आप अपने अपने कॉलेज से संपर्क करके पता कर लीजिएगा। ऐसे बच्चे जो जिनका पेपर छूट गया था या किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, इन बच्चों का क्या है? री एग्जाम सप्लीमेंट्री यानी बैक पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्टेट पोर्टल पर अलाउ करने और परीक्षा का जो पंजीकरण शुल्क है जमा किए जाने के संबंध में ये लेटर है। और इसमें बताया जा रहा है कि 17 जनवरी 2025 को जो डीजीटी ने लेटर जारी किया था उसमें ये था कि 18 जनवरी से 25 जनवरी के लिए उस समय स्टेट ने अपने स्टेट पोर्टल को ओपन किया था। किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों का प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक था। तो 18 जनवरी से पोर्टल खुला था, 18 जनवरी से खुला था ये 25 जनवरी तक, ठीक है। लेकिन डेट दोबारा बदल दी गई, तो इसलिए अब जो है आप जो प्रैक्टिकल जिन बच्चों का बैक है उन लोगों को एक और मौका है कि आप लोग अपने कॉलेज से चले जाएं और संपर्क कर लें और उनसे ये चीज करवा लें। क्या करवाना है आपको? देखिए दोबारा मौका दिया गया है स्टेट पोर्टल पर 5 फरवरी से 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक के लिए पोर्टल ओपन किया गया है। ये पोर्टल क्यों ओपन किया गया है? जिन बच्चों का प्रैक्टिकल में या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है वो लोग अपनी फी जमा कर सकें। कौन सी फी? बैक पेपर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का जो फी है वो जमा करने के लिए पोर्टल ओपन है। तो ये कौन करेगा? यह पोर्टल खुलता है, इसको आईटीआई कॉलेज अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता है। तो अब कई बार क्या है, पहले ये पोर्टल खुल चुका था, लोगों ने इस समय किया, 18 जनवरी से 25 जनवरी के बीच ही सब कुछ किया, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका ना हुआ हो, तो आप लोग संपर्क करके करवा लीजिएगा। बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं जो क्लासेज यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर फ्री लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो आप लोग भी अगर देखना चाहते हो लाइव क्लासेज ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर फ्री, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने टाइम टेबल बताया था, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे चला जाएगा दूसरे के लिए भाई, है ना। स्पेलिंग गलत होगी तो आप लोग देख लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, फिर
फ्राइडे, फिर सैटरडे, इस तरह से संडे को रहेगी क्लास बंद। यह सिस्टम क्या रहने वाला है, ये जो है ये 3 दिन फर्स्ट ईयर की क्लासेज रहेंगी और ये जो 3 दिन है सेकेंड ईयर की क्लासेज रहेंगी। ठीक है, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, शाम की बात कर रहा हूँ, शाम को 6 से 7 बजे तक थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ऑनलाइन लाइव चलेगा और 7 बजे से 8 बजे तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका लाइव चलेगा। दोनों का सेम रहेगा, बस ये 3 दिन चलेगा किसका, फर्स्ट ईयर का, और ये 3 दिन चलेगा सेकेंड ईयर का। ये फ्री क्लासेस है, आप कर सकते हैं और ये सबके लिए बेनिफिशियल है। जो रेगुलर बच्चे हैं 2025 जुलाई में एग्जाम देंगे उनके लिए भी बैक पेपर देना है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट वही रहने वाला है। उसके अलावा और मैं बता दूं आपको कि ये जो सूचना थी वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टेट पोर्टल ओपन हो चुका है, नई डेट आ चुकी है। तो जो भी बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल, हालांकि अभी सीबीटी में अगर आपका मतलब थ्योरी वाले सब्जेक्ट में किसी का ट्रेड थ्योरी में, किसी का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक है, तो ऐसे बच्चों के लिए अभी पोर्टल नहीं ओपन हुआ है, उसकी सूचना आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी प्रैक्टिकल और ईडी, जिनका ऑफलाइन वाला ईडी है, ऑफलाइन वाली ईडी संभवतः 2019 वाला जो बैच है, 2019 का सेकेंड ईयर वाला जो बैच है उनका होगा कुछ बच्चों का, तो उनके लिए ये पोर्टल यहाँ पर ओपन है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग फ्री पीडीएफ और टेस्ट देना चाहते हैं जो कि 2025 में अपडेट हो रहा है लगातार इस वेबसाइट पर, तो इसको आप विजिट कर सकते हैं बिना किसी फी के। यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ साथ में टेस्ट जो है रन करा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड है, जितनी बार आप चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब जो है इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा और 2025 में डेटा इस पर काफ़ी अपडेट हुआ है और अभी भी इस पर काम चल रहा है। तो आज की जो मेन अपडेट थी वो क्या थी, बैक पेपर को लेकर। तो जो भी बच्चे हैं जिनका बैक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम है, और हाँ आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ना कि एग्जाम कब होगा, तो देखिए एक्टिविटीज़ पोर्टल ओपन है, एक्टिविटीज़ चल रही है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फरवरी में तो एक्टिविटीज़ चलेंगी। एक्टिविटीज़ मतलब पोर्टल पर अलाउ किया जाता है, अगर आपको अलाउ किया जाएगा, आपकी फ़ी जमा की जाएगी तभी आपका बैक पेपर होगा, और इसके लिए आपको कॉलेज को सूचना देना जरूरी है। आप अपने कॉलेज पर, आपका जो भी सिस्टम है, कुछ कॉलेज क्या है सूचना एकत्रित करने के लिए बैक पेपर फॉर्म भरवा लेते हैं, तो वो सब करना आपको जरूरी है। उसके बाद मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि मार्च में जो है सप्लीमेंट्री बैक पेपर एग्जामिनेशन मार्च में आपके होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहेगी। बाकी कोई भी अपडेट आएगा जो जेन्युइन होगा, ऑफिशियल होगा, तो जैसे आज का ऑफिशियल अपडेट था तो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पूरी तरह से निःशुल्क है, उसमें कोई प्रचार ऐड या कुछ भी नहीं है, सारी सूचनाएं वहाँ पर आपको समय पर मिलती रहती है। कई बार आप वीडियोज़ नहीं देख पाते हो, इतना समय नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम के माध्यम से आपसे कोई भी सूचना आपकी मिस नहीं होगी, तो ज़रूर उसको आप लोग, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अब तक ज्वाइन है टेलीग्राम में। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना कोई एडवर्टीजमेंट, ना कोई प्रचार, ना कोई पैसा लगता है। बहुत से फेक भी होंगे तो ध्यान रखें। ग्लोबल ITI का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी उसे ज्वाइन करें, और इससे क्या होगा, आप अपडेट रहेंगे। A to Z ITI से जुड़ी वैकेंसीज हों या फिर न्यूज अपडेट हो या क्लासेज हों, सब कुछ आपको वहाँ पर सुविधाजनक तरीके से मिलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है जेन्युइन लगी होगी। और जो बच्चे, एक और है, थोड़ा सा मैं बता दूँ, बोलता मैं ज़्यादा हूँ लेकिन कई बार जो है अच्छी चीज़ें बोल जाता हूँ, तो कई बार तैयारी वाली बात है कि जो पुराने बच्चे हैं ना बैक पेपर वाले, वो सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं, ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। 2024 की जो प्लेलिस्ट है, 2024 के एग्जाम में जो हमने पढ़ाया है, उन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ईजिली आप क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर करें अगर आपको रिस्क नहीं लेना है। और कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज रहते हैं, रिस्क क्या, आप पास होना चाहते हैं और मैं आपको पास कराना चाहता हूँ, अल्टीमेटली बात इतनी ही है ना। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कैसे करना है। यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल ITI टाइप कीजिए, ठीक है, ग्लोबल ITI टाइप करोगे आप, चैनल आएगा आपके सामने, इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो, आप नीचे की तरफ आओ, आप देखोगे ना जैसे सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जैसे ड्राइंग के MCQ हो या फिटर सेकेंड ईयर का हो। ठीक है, आप देखिए किसी के अगर मैं स्क्रॉल करूं, किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन करके अगर आपको दिखाना चाहूं, अगर मानकर चलते हैं आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में बैक है, तो ग्लोबल ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए आप CBT परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न 2024, CBT पूछे हुए प्रश्न 2024,
उसके अलावा यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चंस जो एग्जाम से इकट्ठा किए गए थे वो, उसके अलावा मैराथन क्लासेस 3 से 4। वैसे भी देखा जाए तो अगर आप पूरी मैराथन देख लो और पूछे हुए प्रश्न देख लो तो भी मैक्सिमम आपके पॉसिबिलिटीज होंगी क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। बाकी जिन बच्चों को जुलाई में एग्जाम देना है, आप लोग स्लो गति से शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, तेज़ दौड़ने से लास्ट में लोगों को सांस फूलने लगती है ना, तो आराम से चलेंगे तो मंजिल पर भी पहुंचेंगे और अच्छा रिजल्ट भी आपका आएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।